अलैहिस्सलाम अफ़ज़लुज़्ज़ुहद इख़फ़ाउज़्ज़ुहद दुरूद बे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। 27वां कलिमात किसार में से कलमा आपके सामने तिलावत किए जा रहा है। माशाअल्लाह। अमीरुल मोमिनीन का ये मुख्तसर सा फरमान ज़ीशान है जिसमें बहुत सारी बात पोशीदा है और मैं समझता हूँ कि अगर इस फरमान पर हम अमल कर लें तो अक्सर मसाइल हल हो जाएंगे माशाअल्लाह। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि हमारा मुआशरा इन्हीं चीज़ों की बीमारी का शिकार है। अफ़ज़लुज़्ज़ुहद पहली बात है कि तर्जुमा आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। इमाम फरमाते हैं कि बेहतरीन ज़ुहद का छुपाना है। पहली बात है हम ज़ाहिद बन नहीं पाते। दूसरी मुश्किल है अगर कोई ज़ाहिद बन भी पाए तो उसको छुपा नहीं सकता, उसको छुपाना मुश्किल है। अब इसी फरमान पे मुख्तसर से आपके सामने तशरीह करूँगा। देखें सबसे पहले कि अफ़ज़लुज़्ज़ुहद इमाम फरमाते हैं बेहतरीन ज़ुहद ये है कि ज़ुहद को छुपाया जाए। अब देखना है कि ज़ुहद कहते किसे हैं, ज़ाहिद कौन है। अब देखें ज़ाहिद का मतलब इसकी बहुत सारी उलमा ने मुख्तलिफ़ किस्म की तफसीर की है, लेकिन मैं माकूल सी तफसीर जो उलमा ने किया आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ज़ुहद का मतलब होता है किसी चीज़ से दूर हो जाना, किसी चीज़ की दिल से उसकी जो मोहब्बत होती है उसको अपने दिल से निकाल देना, किसी चीज़ को तर्क कर देना, किसी चीज़ की परवाह न करना, किसी चीज़ से गुम हो जाना। अब इस एक और आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ फरमान। ज़ुहद का मतलब होता है कि इंसान जो मोहब्बत होती है, मिसाल के तौर पर दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल से निकाल देना, उसको कहते हैं ज़ुहद। अब ज़ुहद का ये मतलब नहीं है कि इंसान बिल्कुल तारिक की दुनिया बन जाए, यानी ये मतलब नहीं है ज़ुहद का कि इंसान शादी न करे, ये मतलब नहीं है कि इंसान अपने बीवी बच्चों का जो निज़ाम में ज़िंदगी है वो ना चलाए, जंगल में चला जाए और उधर बैठ कर तस्बीहें पढ़ता रहे। ये ज़ुहद का गलत, ये इसको इस्लाम में राहिब कहते हैं। रूबानियत इस्लाम में जायज़ नहीं है कि आप किसी जंगल में जाकर हुजरा लगा कर उधर ही कुरान पढ़ते रहें, तस्बीह पढ़ते रहें। इसको इस्लाम ने पसंद नहीं किया। इस्लाम ये कहता है ज़ुहद का मतलब क्या है। अब समझना है मोमिनीन, ज़ुहद का माना क्या है। उलमा फरमाते हैं ज़ुहद का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इंसान दुनिया से बिल्कुल बेरग़बत हो जाए, यानी वालिदैन के साथ ज़िंदगी न गुजारे। मसलन कुछ बंदे कहें कि हमने बिल्कुल लोगों से बात ही नहीं करनी, हम भाई ज़ाहिद बन चुके, ये ज़ुहद नहीं है। ये हमारी समझ में गलत है। ये किसी से बात न करें, बड़ा ज़ाहिद है भाई, बात भी किसी से नहीं करता, गलत बात है। वालिदैन के साथ न रहें, गलत बात है। मसलन बीवी बच्चों को छोड़ दे कि इंसान अलग चला जाए, ये भी ज़ुहद का माना नहीं है। अहबाब से तल्लुकात ख़त्म कर दे, बड़ा ज़ाहिद है वो तो बिल्कुल आज अकेले में किसी से कोई बात नहीं करता रिश्तेदारों के पास, ये ज़ुहद का माना नहीं है। उलमा फरमाते हैं ज़ुहद का मफ़हूम सिर्फ ये है कि अपने दिल को दुनिया की मोहब्बत से खाली कर देना, यानी दुनिया की मोहब्बत न हो। एक और तफसीर आपकी खिदमत में इसकी, यानी दुनिया व आखरत के मुकाबले में आखरत को तरजीह देना। जहाँ पे दुनिया का मामला एक तरफ दुनिया हो, एक तरफ आखरत हो। अब यहाँ पे ज़ाहिद वो बंदा होगा जो दुनिया को छोड़कर आखरत को तरजीह देगा। अगर इंसान एक तरफ दुनिया है एक तरफ आखरत है, आखरत को छोड़कर दुनिया को तरजीह दे तो ये ज़ाहिद नहीं है, ये अपनी नफ्सियानी ख्वाहिशात का ताबे है, ये ख्वाहिशात का ताबे है। एक और तफसीर जो ज़ुहद की अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी साहब ने की है, नुकूश इस्मत में, बहुत बड़ी बेहतरीन किताब है अम्मा अलैहिस्सलाम की सीरत पर। उसमें क़िबला ने अमीरुल मोमिनीन की सीरत पर जो जुमले लिखे हैं उसमें एक जुमला इंतहाई कमाल का ज़ुहद की तारीफ़ के बारे फरमाया। क़िबला फरमाते हैं कि ज़ुहद का मतलब ये है कि तुम चीज़ों के मालिक बनो। ये नहीं है कि इंसान यानी कपड़ा अच्छा न पहने या अच्छी सवारी इस्तेमाल न करे, अच्छा घर न ले। अगर अल्लाह ने दी है तो हलाल से बनाना अच्छी बात है, ये मतलब नहीं है। यानी उन क़िबला ने फरमाया कि तुम चीज़ों के मालिक बनो
लेकिन ख्याल रखना कहीं चीज़ें तुम्हारी मालिक न बन जाएं। माशाअल्लाह। अब ये कमाल का उन्होंने जुमला फरमाया है, समझने वालों के लिए जुमला इंतहाई मार्फत वाला जुमला है कि चीज़ों के मालिक तो बनो, चीज़ें रखो, लेकिन उन चीज़ों के तहत न हो जाओ। मुराद क्या है कि अगर कोई चीज़ अल्लाह ने दी है और देकर अल्लाह वापस ले ले तो यहाँ पे गमगीन होना तो फितरत है, ज़ाहिर सी बात है, गम तो आएगा दिल में। लेकिन ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर चीज़ कोई अल्लाह ने देकर वापस ले ली तो पूरी ज़िंदगी फिर उससे पे रोना धोना और इंसान नाशुक्री में चला जाए। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। और अगर अल्लाह ने कोई चीज़ अता की है, माल अता किया है, औलाद अता की है, जायदाद अता की है, तो ऐसे ना हो जाओ कि माल अगर अल्लाह ने दिया है तो फिर उस पर अकड़ने लगे जाओ, यानी तकब्बुर आ जाए, अकड़ खानी आ जाए। ऐसा ना हो। इन दो चीज़ों से बाहर आके दुनिया भी कमाओ, हलाल तरीके से खाओ, चीज़ें भी बनाओ, अच्छी सवारी भी रखो, अच्छा घर भी बनाओ, हलाल से जितनी चीज़ें, अच्छी खुराक भी खा सकते हो तो खाओ, मना नहीं किया इस्लाम ने। इस्लाम ने कोई अच्छी खुराक खाने से मना नहीं किया। अलबत्ता वो एक दर्जा है, जो उलमा कुछ ऐसे गुज़रे हैं, अगर उनके सामने कोई अच्छा खाना आ जाता था तो उसमें वो पानी मिला देते थे कि इसका टेस्ट ख़त्म हो जाए ताकि मैं दुनिया की तरफ मैल न हो जाऊँ। ऐसे भी उलमा गुज़रे हैं, लेकिन मना नहीं कि इस्लाम ने कि आप अच्छी चीज़ न खाओ। जाहिद का माना समझा रहा हूँ आपको अजीज़ान बुज़ुर्गान तो समझते हैं। जाहिद का मतलब यह है कि आपके दिल में दुनिया की मोहब्बत सिरायत न कर जाए। जहाँ पे दुनिया और आखरत का मामला है वहाँ पे आखरत को तरजीह देनी है। जहाँ पे अल्लाह अपनी तरफ बुलाए वहाँ पे दुनिया को छोड़कर पहले अल्लाह का सजदा अदा करना है। इसको कहते हैं जाहिद। अब देखें कि ये जो जितने भी फरमान हैं नहजुल बलागा के, जितने भी किबला ये नहजुल बलागा के फरामीन है ना, सबसे पहले मासूमीन ने खुद उस पर अमल किया है, फिर आगे उसको बयान किया है। ऐसा नहीं है कि मासूमीन ने खुद अमल नहीं किया। मासूमीन पहले अमल करते हैं फिर लोगों की हिदायत करते हैं। ये जितने भी फरामी, इनके हर एक लफ्ज़ पे अमीरुल मोमिनीन ने अमल किया है। अब अमीरुल मोमिनीन कितने बड़े ज़ाहिद थे, उनकी तारीख़, उनकी सीरत मोमिनीन के सामने है। मुख्तसर सी मिसाल जो ज़ुरार बिन ज़ुमरा ने अमीरुल मोमिनीन की जो ज़ाहिद के बारे जो उन्होंने बयान किया रिवायत, ज़ुरार बिन ज़ुमरा कहते हैं कि मैंने एक रात अमीरुल मोमिनीन को देखा, मेहराब मस्जिद में थे, अपने क्या है हाथ से रीश मुबारक को पकड़ा हुआ था, ऐसे तड़प रहे थे जिस तरह किसी को सांप डांस ले, किसी को बिच्छू काट ले, ऐसे मेहराब मस्जिद में तड़प रहे थे अमीरुल मोमिनीन। ये ज़ुरार बिन ज़ुमरा कहते हैं। वयतमलमल तमल्लुल सलीम, बाज़ रिवायात बाद में सकीम है, वयतमल्लमल तमल्लुल सकीम, जैसे मारगुज़ीदा तड़पता है, जिसको किसी ने बिच्छू ने काट लिया बंदा तड़पता है। अमीरुल मोमिनीन मेहराब मस्जिद में तड़प रहे हैं, अपने रीश मुबारक को पकड़ा हुआ है। और कहता है कि रात सितारे जो है बुलंदियों पर हैं, अंधेरा ही अंधेरा है। मैंने अमीरुल मोमिनीन को देखा, खौफ अमीरुल मोमिनीन के जो चेहरे पे हैबत इलाही तारी है, और अमीरुल मोमिनीन ये दुनिया को खिताब करके कह रहे हैं, दुनिया गुर्री गैरी, दुनिया गुर्री गैरी, दुनिया जा मेरे गैर को धोखा दे। ए दुनिया तू मेरी तरफ देखना चाहती है, तू मेरी तरफ आंखें उठा के देखना चाहती है। कद बदन तो के सलासतन, कद बदन तो के तलक तो के सलासतन ला रजात अली फीक, ए दुनिया मैंने तुझे 3 तलाक़ें दे दी हैं। है हाथ गुर्री गैरी, अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं दुनिया मैंने तुझे 3 तलाक़ें दे दी हैं, जा मेरे गैर को धोखा दे, तो मुझे जो है धोखा देना चाहती है। फिर अमीरुल मोमिनीन यहाँ पे अमीर मिन किल्लत ज़ाद व बुअद सफ़र, अमीरुल मोमिनीन जैसा इमाम कह रहा है कि ज़ाद राह कितना कम है, सफ़र बड़ा तूलानी है। ऐसे अमीरुल मोमिनीन ज़ाहिद थे। ये जितने भी मासूम जो पहले ख़ुद अमल किया फिर लोगों की हिदायत की। तो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था, ज़ाहिद का माना ये है कि इंसान के दिल में दुनिया की मोहब्बत ऐसी न हो कि दुनिया की मोहब्बत हो और खुदा भूल जाए। दुनिया की मोहब्बत तो ज़ाहिरी सी बात है, फितरत है, चीज़ों के साथ मोहब्बत तो होती है, लेकिन ज़िंदगी में खुदा को लाजमी शामिल करें। अगर दुनिया की मोहब्बत और खुदा नहीं है तो फिर आप ज़ाहिद नहीं हैं, फिर आप नफ्सियाती ख्वाहिशात के ताबे हैं, और इससे अमीरुल मोमिनीन ने मना फरमाया है।
एक दुरूद देने मोहम्मद और आज मैं माजरत खा हूँगा आपसे, शायद आज मेरा दर्स लंबा हो जाए, बहरहाल तूल तो मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन ये बात भी थोड़ी ज़रूरी थी जो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी, लिहाजा आपसे जो है माजरत के साथ अब 2 से 4 मिनट और आपको ज़ामन दूँगा। एक सलवात भेज लें मोहम्मद अब देखिए दूसरी बात भी बहुत ज़रूरी है और हमारे मुआशरे में अक्सर हम सब लोग इस मरज़ का शिकार हैं और ये सच हकीकत बात है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि ज़ुहद बेहतरीन इबादत, बेहतरीन चीज़ है। पहली बात है ज़ाहिद बनना मुश्किल है, फिर जब ज़ाहिद हम बन बैठते हैं, नेक मुत्तकी परहेज़गार बन बैठते हैं, फिर अपनी नेकी को छुपा कर रखना बड़ा मुश्किल होता है। अब यहाँ पे उलमा फरमाते हैं, तवज्जो करना, लिकुल्ल शैइन आफ़तुन व आफ़तुल इबादत अर्रिया, हर शय के लिए कोई ना कोई आफत है, हर चीज़ के लिए कोई ना कोई मुसीबत है, और इबादत के लिए आफत रियाकारी है। रिया का मतलब क्या है? दिखलावा। इबादत करता है, लोग मुझे कहें बड़ा नमाजी है, इबादत करता है, लोग कहें भाई बड़ा रोज़ादार है, बड़े रोज़े रखता है, हज करता है,